शिक्षा सबसे सशक्त हथियार स्थान। कहानी। एक छोटे से पहाड़ी गांव ज्ञानपुर की है, जो चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन शिक्षा का कोई साधन वहां नहीं था। बच्चे दिन भर खेतों में काम करते और बड़ों की बातों को ही अपना ज्ञान समझते थे। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला वृद्ध व्यक्ति पंडित सोमेश था। उसे लोग प्यार से पंडित जी कहते थे। पंडित जी ने अपनी जवानी में बड़े शहरों में पढ़ाई की थी, लेकिन जीवन के अर्थ को समझने के लिए वह गांव लौट आए थे। उनके पास किताबों का एक अनमोल खजाना था। पात्र परिचय: पंडित सोमेश, शिक्षा और अनुभव का जीता जागता उदाहरण, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को ज्ञान देने में बिताई। नंदन, एक 12 वर्षीय जिज्ञासु बालक जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। सुधा, नंदन की बड़ी बहन, जो गांव के बच्चों को प्रेरित करने में रुचि रखती थी। राघव, गांव का मुखिया, जो प्रगति और बदलाव के खिलाफ था। कहानी की शुरुआत। एक दिन नंदन खेतों में काम करते हुए पंडित जी की झोपड़ी के पास से गुजरा। उसे पंडित जी की किताबों का ढेर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नंदन ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये किताबें क्या हैं? क्या इनसे पेट भर सकता है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये पेट नहीं भरती, लेकिन ये दिमाग और दिल को भर देती है। जब इंसान का दिमाग भरा होता है तो वह अपने लिए और दूसरों के लिए अनगिनत अवसर पैदा कर सकता है। नंदन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। पंडित जी ने उसे एक किताब पढ़ने को दी और कहा, अगर तुम्हें इस किताब में से कुछ समझ आए तो कल मुझसे आकर चर्चा करना। शिक्षा की शुरुआत। नंदन ने धीरे धीरे किताबें पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन पंडित जी की मदद से वह पढ़ाई में रुचि लेने लगा। नंदन ने गांव के दूसरे बच्चों को भी पंडित जी की झोपड़ी में बुलाया, लेकिन गांव के मुखिया राघव को यह सब पसंद नहीं आया। वह शिक्षा को अनावश्यक मानता था और कहता था, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता, खेती करना ही असली काम है। ये बच्चे समय बर्बाद कर रहे हैं। सुधा की भूमिका। सुधा, नंदन की बहन, ने पंडित जी के विचारों को समझा और बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। वह गांव की औरतों को भी सिखाने लगी कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। संघर्ष और परिवर्तन। राघव ने पंडित जी के प्रयासों को रोकने की कोशिश की। उसने झोपड़ी को बंद करने का आदेश दिया और धमकी दी कि जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उनके परिवारों को दंडित किया जाएगा। लेकिन नंदन और सुधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों को रात में पढ़ाना शुरू किया। पंडित जी ने अपने घर को एक छोटे से स्कूल में बदल दिया। उन्होंने गांव वालों को समझाया, शिक्षा वह हथियार है जो न केवल गरीबी को मिटा सकती है, बल्कि समाज को मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकती है। अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो यह गांव खुद ही तरक्की करेगा। परिणाम। धीरे धीरे गांव वालों ने पंडित जी की बातों को समझा। बच्चों ने अपनी पढ़ाई से नई नई खोजें की, जिससे खेती के तरीके सुधरे और फसल की पैदावार बढ़ी। गांव की महिलाओं ने अपनी पढ़ाई का उपयोग करके छोटे व्यवसाय शुरू किए। राघव ने भी जब देखा कि शिक्षा से गांव में सुधार हो रहा है, तो उसने अपनी सोच बदल ली और खुद भी पंडित जी के साथ बच्चों को पढ़ाने लगा। अंत। कुछ वर्षों में ज्ञानपुर एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर व्यक्ति शिक्षित और आत्मनिर्भर था। गांव के बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, शिक्षक और वैज्ञानिक बने। उन्होंने अपने गांव और देश की तरक्की में योगदान दिया। पंडित जी के अंतिम शब्द थे, शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये सबसे सशक्त हथियार है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। शिक्षा। इस कहानी का सार है कि शिक्षा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि परिवर्तन की नींव है। चाहे वह छोटे से गांव का बच्चा हो या दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, शिक्षा हर किसी को अपने सपनों को साकार करने का अवसर देती है। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आईं, तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।